तो जय बाबा बर्फानी, जय महामाया देवी। भक्तों, लाखों लोग बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी का दर्शन करने जम्मू कश्मीर जाते हैं और उनका दर्शन करके आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि उसी पवित्र गुफा में महामाया देवी शक्तिपीठ भी है। भक्तों, तो जो भी बाबा अमरनाथ का दर्शन, बाबा बर्फानी का दर्शन करने जाएं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि वो महामाया देवी शक्तिपीठ का भी दर्शन करें, क्योंकि वह शक्तिपीठ भी उसी गुफा में है और वह शक्तिपीठ भी बर्फ से निर्मित होता है। श्रावण मास के पूर्णिमा को यह शक्तिपीठ भी इस शिवलिंग की तरह पूर्ण आकार लेता है, उसके बाद यह धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा तो देखिए, यह शिवलिंग और यह शक्तिपीठ ठोस बर्फ से निर्मित होता है, जबकि गुफा के चारों तरफ कहीं भी ठोस बर्फ आपको नहीं मिलेगी। भक्तों, इस शिवलिंग को प्रकृति स्वयं अभिषेक करती है, छत से बूंद बूंद करके पानी टपकता है और ऐसी मान्यता है कि इस गुफा के ऊपर एक कुंड है जिसे राम कुंड के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम के द्वारा इस शिवलिंग का जला अभिषेक किया जाता है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। भक्तों, इस गुफा के बारे में एक पौराणिक कथा है और इस शक्तिपीठ के बारे में भी एक पौराणिक कथा है। इस स्थान पर माता सती के कंठ का भाग गिरा था और यहाँ पर भी माता सती के साथ प्रभु भोलेनाथ के अंश भैरव जी विद्यमान हैं और भैरव जी का नाम यहाँ त्रिसंधेश्वर है, जबकि माता सती के इस शक्तिपीठ का नाम महामाया है। और भक्तों, यहाँ के बारे में जो पौराणिक कथा है, वो कथा ये है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती ने जिज्ञासा बस पूछा कि हे प्रभु, आप अपने गले में ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं और ये कितनी है और क्यों है? भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा के टाल दिया, कहा फिर कभी बताएंगे। इस पर माता पार्वती ने हठ ठान लिया और आप भी जानते हैं, जब औरतें हठ ठान लेती हैं तो वो काम अपने पति से करवा के ही रहती है। अब माता पार्वती ने जब हठ ठान लिया, तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, यह सब चमत्कार अमर कथा के कारण है। मैं अजर और अमर हूं और तुम नासवान हो। तुम्हारा जितना जन्म हुआ है, मैंने उतने मुंडों की माला पहनी है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं क्यों नासवान हूँ, आप क्यों अजर अमर हैं? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं यह सब अमर कथा के कारण है। तब फिर माता पार्वती हठ ठान लेती हैं कि भाई हम तो ये अमर कथा सुनेंगे जरूर। तब इसी प्राकृतिक गुफा में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाया था। तब से इस स्थान और इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ गया और श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को यहाँ एक शिवलिंग अपने आकार में आ जाता है और बर्फ से बनता है यह शिवलिंग। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी भी कहते हैं। तो भक्तों, जब भी आप यहाँ आएं तो इस शिवलिंग का दर्शन करें श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को और इस शक्तिपीठ का दर्शन करें और माता सती के इस शक्तिपीठ पर पूजन अर्चन अवश्य करें। भक्तों, यहाँ आने के लिए आप जम्मू से श्रीनगर आएं और श्रीनगर से पहलगाम तक 140 किलोमीटर की दूरी तक आए। फिर पहलगाम से पैदल यात्रा से आप यहाँ आ सकते हैं। भक्तों, जब भी आप यहाँ आए तो बाबा बर्फानी का जय जयकार करें और जनमानस के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। भक्तों, यह शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों में 17वें स्थान पर है। तो भक्तों, बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार। जय बाबा बर्फानी, जय महामाया देवी की।